आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब पुंडरी की जनता को इंतज़ार है कि आखिरकार पुंडरी इस कचरे से कब आज़ाद होगा। एक पोस्ट डाली थी, यदि पुंडरी के अंदर सड़क बन जाए, कचरा साफ हो जाए, पानी की निकासी हो जाए, तो अपने आप ही पुंडरी चंडीगढ़ बन जाएगा। नमस्कार, मैं संजय डूला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब पुंडरी की जनता को इंतज़ार है कि आखिरकार पुंडरी इस कचरे से कब आज़ाद होगा। एक बार तस्वीरें दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा। कई बार हमारे पत्रकार साथी है जो इस आवाज़ को बार बार उठा चुके हैं, लेकिन ना तो इस समस्या का समाधान हो पाया है अब तक। और देखिए, बार बार लोगों की समस्या बन चुका है ये कचरा। तो इस साइड देखिए, ये पुंडरी से पाई रोड है, और यहाँ से आप जाओगे इस तरफ है जो शहर है, पुंडरी शहर पड़ता है। तो ये मेन सड़क है। और इस साइड दिखा दीजिए, जो ये यानी प्लास्टिक के पॉलीथीन है, ये उड़ उड़ कर यानी हवा में तो घरों के अंदर भी चले जाते हैं कई बार। और इसको जो आवारा पशु है यानी गौवंश है, वो घूम रहे हैं। एक बार जूम करके दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा। उस साइड आप देख लीजिए, गौवंश वहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। पुंडरी के अंदर गौशाला बनी हुई है, आखिरकार किस लिए बनाई गई है वो? गौवंश उधर कचरा खाते हुए नजर आएंगे। बार बार ये कचरे की समस्या उठ चुकी है, लेकिन एक स्लोगन आपको याद दिला दें, एक स्लोगन, स्वच्छ भारत स्वच्छ पुंडरी। लेकिन पुंडरी की जनता इंतजार में है, आखिर वो दिन कब आएगा जब पुंडरी इस कचरे से निजात मिलेगी लोगों को, और कब यानी इससे कचरे से छुटकारा मिलेगा। बार बार ये समस्याएं उठती हैं, लेकिन इस समस्या पर कोई भी अब तक गौर नहीं किया गया और ना ही समस्या को दूर किया गया। तो जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा कि पुंडरी के जो हालात बने हुए हैं, हमारे पत्रकार साथी बार बार आवाज़ उठाते हैं इस समस्या को लेकर। लेकिन जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, देखा कि वैसे तो बोलते हैं कि प्लास्टिक बैन है भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर प्लास्टिक कचरा आपको नज़र आएगा। हवा के द्वारा उड़कर घरों में भी चला जाता है। और इस साइड देख लीजिए, ये हालात है। देख लिए, अपना जो स्वच्छ पुंडरी की बात करते हैं, क्या यही स्वच्छ पुंडरी है? उस साइड भी एक बार दिखा लीजिए, कैमरामैन से कहूँगा। देखिए, ये देखिए, गोबर यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो मेन गली है, यानी कहीं ना कहीं उस पर गोबर के साथ, कचरे के साथ कब्जा हो चुका है। लेकिन बार बार मुद्दा उठने के बाद भी, बार बार समस्या उठने के बाद भी इस पर गौर नहीं किया गया। आखिरकार यह जो नगर पालिका के अंडर में आती है, जो साफ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ हो चाहे यानी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर चले जाओ, या फिर हुड्डा के अंदर चले जाओ, सिर्फ आपको गंदगी ही गंदगी पुंडरी के अंदर नजर आएगी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका है। सिर्फ पुंडरी की जनता को अब इंतजार है कि आखिरकार पुंडरी इस कचरे से कब आज़ाद होगा। तो आज जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि आइए, आज 15 अगस्त है और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आइए एक समस्या उठाते हैं। तो देखा कि हमने हालात यहाँ के, जो आप खुद तस्वीरों के माध्यम से, साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई जगहों पर फ़ोन कॉल हमारे पास आते हैं कि ऐसे कचरे की समस्याएं बनी हुई है पुंडरी के अंदर से भी। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि आज आवाज़ उठाते हैं। और आइए, एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाइए, वो गौवंश सामने खड़े हुए आपको नजर आएंगे। ये गौवंश है जो इस टाइम चारा न मिलकर कचरा खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। पुंडरी के अंदर गौशाला बनी हुई है, वो किस लिए बनी हुई है? जो ये गौवंश है जगह जगह घूमते हैं, सड़कों पर भी आपको नजर आएंगे रात के समय। और कहीं ना कहीं गौवंश वो भी चोटिल हो जाते हैं, और कई बार वाहन टकरा जाते हैं और गौवंश की मौत हो जाती है, और जो वाहन चालक हैं उनके साथ भी बड़ा हादसा हो जाता है। हम तो यही कहेंगे, जो चेयरपर्सन है यहाँ की, बबली गोस्वामी, तो एक बार
बबली गोस्वामी जी से भी कहना चाहेंगे कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए। और जो हमारे पुंडरी के विधायक हैं सतपाल जांबा, उनसे भी कहेंगे कि एक बार इसकी ओर गौर किया जाए। हमने एक बात लिखी थी, हमने एक पोस्ट डाली थी, यदि पुंडरी के अंदर सड़क बन जाए, कचरा साफ हो जाए, पानी की निकासी हो जाए तो अपने आप ही पुंडरी चंडीगढ़ बन जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुंडरी के लोगों को भी इंतजार है आखिरकार पुंडरी है जो कब तक चंडीगढ़ बनता है। तो ये तस्वीरें हम यहीं पर छोड़कर जाते हैं और दोबारा फिर देखेंगे इसको आखिरकार कितना समाधान यहाँ पर हो पाता है, या फिर जो पुंडरी की जनता को ये बदबू है यानी वो झेलनी पड़ेगी, या फिर इसी तरह से गौवंश से ये कचरा खाते रहेंगे। तो ये दो समस्या, एक है गौवंश की और दूसरी है कचरे की। तो अब देखने वाली बात होगी, हम तस्वीरें यहीं पर छोड़कर जाते हैं कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है।